ये करना तो छोड़ते कुछ हाँ वही कहिए दोनों इधर माला मस्त लगा है भी तोरे आपस नमस्कार। आज हम एक अहम कहानी पर बात करने वाले हैं बिहार से। ये कहानी है हिम्मत की, प्यार की और समाज के बंधनों को मतलब चुनौती देने की। जी। ये कहानी है नीरज कुमार और पायल कुमारी की, दो युवा, अलग अलग जातियां, नीरज प्रजापति समुदाय से, पायल पासवान से। और बिहार में ये मतलब आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो एक रिपोर्ट है, एक प्रेम कहानी नीरज और पायल। इसमें उनके इंटरव्यू हैं, उनकी पूरी कहानी है। कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये प्यार शुरू कैसे हुआ, मुश्किलें क्या आईं, परिवार समाज उनका क्या कहना था और आखिर में वो खुद क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी। और ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या वाकई प्यार जाति की दीवारें लांघ सकता है? हाँ, ये देखेंगे। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए ना थोड़ा सा बिहार का वो सामाजिक माहौल समझना जरूरी है। वहां जाति मतलब बहुत गहराई तक समाई हुई है। सिर्फ पहचान नहीं, रिश्ते, मौके सब कुछ तय करती है। सही बात है। तो ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह आज भी एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। अक्सर परिवार का, समाज का भयानक विरोध झेलना पड़ता है। इसीलिए नीरज और पायल जैसी जो पर्सनल कहानियां हैं ना, उन पे बात करना और भी जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं रह जाती। हाँ। ये आईना दिखाती हैं समाज को, हमारे साहस को, रिश्तों की जटिलताओं को। पता चलता है कि जमीन पर क्या हो रहा है, बदलाव कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। नीरज बताते हैं कि पायल से उनकी मुलाकात हुई 2021 में बिहार शरीफ में खनत नाम की जगह पर। अच्छा। नीरज तब 10वीं में थे, कोचिंग जाते थे। पायल भी वहीं आती थी और शुरुआत थोड़ी मतलब फिल्मी सी है। नीरज ने पहले अपना नंबर दिया। पायल पहले तो बात नहीं करती थी, थोड़ी झिझक थी। हाँ, होता है। पर धीरे धीरे बात शुरू हुई। बिल्कुल। नीरज ने प्रपोज किया और फिर कुछ टाइम बाद पायल ने भी नीरज को प्रपोज किया। अच्छा, दोनों तरफ से? हाँ, दोनों तरफ से। नीरज खुद कहते हैं, कोचिंग में बहुत सारी लड़कियां थीं, लेकिन प्यार किसी से भी नहीं, सिर्फ एक से होता है और मैंने पायल को ही जीवन साथी चुना। करीब 4 साल ये रिश्ता चला। ये जो शुरुआत है ना, इसकी सादगी देखिए। मतलब कोई हिसाब किताब नहीं, कोई सामाजिक समीकरण नहीं, बस एक युवा प्रेम की सहजता। जी। और ये बात भी अहम है कि प्रस्ताव दोनों तरफ से था। ये दिखाता है कि शुरुआत से ही एक बराबरी थी, आपसी पसंद थी। शायद यही वो नींव बनी जिसने आगे की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत दी। हाँ, और ये नींव मजबूत होनी भी चाहिए थी, क्योंकि कहानी में फिर एक आप कह सकते हैं ट्विस्ट आता है। नीरज बताते हैं कि उन्हें पायल की जाति क्या है, ये रिश्ते के करीब 2 साल बाद पता चला। 2 साल सच में? जी हाँ, 2 साल बाद। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर नीरज के लिए शायद तब तक वो जुड़ाव, वो प्यार इतना गहरा हो गया था कि ये बात मायने नहीं रखती थी। हाँ बिल्कुल। उनके अपने शब्दों में, प्यार इतना गहरा हो चुका था कि उनके लिए जाति की दीवार मायने नहीं रखती थी। ये कहना खासकर उस माहौल में बहुत बहुत बड़ी बात है। जी। 2 साल का वक्त, मतलब इस दौरान जो एक रिश्ता बना, भरोसा बना, एक दूसरे को समझा, उसने उस सामाजिक सच्चाई को पीछे छोड़ दिया जो आमतौर पर सब कुछ तय करती है। ये दिखाता है कि कैसे आपकी व्यक्तिगत भावनाएं, आपका अनुभव समाज की बनाई कैटेगरीज पर हावी हो सकता है। ये एक तरह का अटैचमेंट है जहां रिश्ते की क्वालिटी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और पायल के नजरिए से अगर देखें तो नीरज में ऐसा क्या था? वो बताती हैं कि नीरज उनका बहुत ख्याल रखते थे। कहती हैं, मेरे मम्मी पापा से भी ज्यादा। अच्छा। और सिर्फ ख्याल रखना नहीं, नीरज की सच्चाई और पायल को हमेशा खुश रखने की चाहत, इन चीजों ने पायल को इतना यकीन दिलाया कि उन्होंने सोच लिया शादी इन्हीं से करूंगी। ये जो पायल कह रही है ना, मम्मी पापा से भी ज्यादा ख्याल, ये बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये शायद वो इमोशनल सिक्योरिटी, वो परवाह की तलाश है जो उन्हें उस रिश्ते में मिली। हाँ। और उनका सच्चाई, खुश रखने की चाहत जैसी चीजों को जाति से ऊपर रखना, ये दिखाता है कि उनके लिए रिश्ते का बेस क्या था। पर्सनल वैल्यूज, इमोशनल कनेक्शन, ना कि समाज के बनाए नियम।
ये एक तरह से समाज की उम्मीदों के सामने अपनी खुशी को चुनना था। लेकिन चुनना एक बात है और उसे निभा पाना बिल्कुल दूसरी। और जैसा होता है अक्सर, परिवार का विरोध सामने आया। पायल बताती हैं कि उन्होंने घर वालों को बहुत मनाया, रोई भी, पर वो नहीं माने। और वजह? वजह वही, समाज। पायल के मुताबिक माँ बाप यही सोचते रहे कि भाई लड़की दूसरी जाति में जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये डर बहुत असली होता है उन समुदायों में जहां आपकी इज्जत, आपका सोशल स्टैंडिंग, सब कुछ समाज से जुड़ा है। हाँ। तो माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल फैसला होता है। एक तरफ बच्चे की खुशी, दूसरी तरफ समाज का डर, बहिष्कार का डर। एक दुविधा है ये। बिल्कुल। नीरज और पायल का प्लान तो था कि पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, एक सेटल लाइफ के साथ। प्रैक्टिकल प्लान। हाँ, पर नीरज कहते हैं हालात ऐसे बने कि जल्दी करना पड़ा। अब वो हालात क्या थे ये तो साफ नहीं है रिपोर्ट में, पर अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद दबाव बढ़ गया होगा। हो सकता है परिवार का या समाज का। आज समाज के दबाव पर नीरज का नजरिया देखिए। वो कहते हैं समाज तो कुछ देता नहीं, खाना पीना जीना तो हमें ही है, समाज को बस बोलने की आदत है। ये आजकल की पीढ़ी की आवाजें हैं ना। हाँ बिल्कुल। जो सवाल उठा रही है कि भाई अगर समाज हमारी जिंदगी में, हमारे सुख दुख में साथ नहीं है तो हमारे पर्सनल फैसलों में दखल क्यों दे। सही बात। ये एक तरह का मतलब सामाजिक समझौते पर ही सवाल है। पर हाँ, ये कहना जितना आसान लगता है, इस सोच के साथ जीना उतना ही मुश्किल, क्योंकि समाज तो हर जगह है, दिखता नहीं पर असर करता है। हाँ, और इसी सफर में एक और चीज हुई। शादी के बाद पायल ने अपना सरनेम बदल लिया। पायल कुमारी से पायल प्रजापति हो गई। नीरज का सरनेम अपना लिया। भारत में ये काफी आम है शादी के बाद, खासकर महिलाओं के लिए। इसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे? एक तो ये कि वो नीरज के परिवार उनकी नई पहचान से पूरी तरह जुड़ना चाहती हैं, एक तरह की पब्लिक कमिटमेंट। हाँ। दूसरा, ये उस सामाजिक ढांचे का भी हिस्सा है जहां औरत से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पहचान पति में मिला दे। लेकिन नीरज और पायल के केस में जहां रिश्ता ही नियमों को तोड़ रहा है, ये शायद उनकी एकता दिखाने का तरीका ज्यादा है कि हम अब एक हैं और दुनिया का सामना साथ करेंगे। ये एक मिला-जुला संकेत है। ये बात भी है। खैर, इन सब चुनौतियों के बीच आखिरकार शादी हुई, मनीराम का अखाड़ा नाम की जगह पर। अच्छा। और शादी के बाद वो आशीर्वाद लेने नीरज के गांव गए, महारानी थान। वहां पूजा वगैरह भी की, शायद ये दिखाने के लिए कि रिवाजों का सम्मान करते हैं, भले जाति ना मानी हो। संतुलन बनाने की कोशिश। और जब नीरज से पूछा गया कि भगवान से क्या मांगा, तो जवाब बहुत सीधा और गहरा था। बोले, यही कि 7 जन्मों तक कभी अलग ना हो। वाह, ये उनके प्यार की गहराई दिखाता है, उनकी कमिटमेंट। बिल्कुल। अब आते हैं उस मोड़ पर जो अक्सर बहुत क्रिटिकल होता है, शादी के बाद परिवार का रिएक्शन। नीरज के पिता का बयान। हाँ, ये अहम है। वो जो कहते हैं उसमें कई रंग हैं, यथार्थ भी है, भावनाएं भी हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, क्या करें साहब, बेटा है, मजबूरी है, समाज कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, हम अपने बेटे बहू को अपनाएंगे। मजबूरी है। हाँ, और ये भी जोड़ा, अगर विरोध करना होता तो शादी ही नहीं होने देते। ये बयान कमाल का है, इसमें बहुत कुछ है। क्या करें साहब, मजबूरी है, ये लाचारी भी लग सकती है जी। सामाजिक दबाव का एहसास भी, या शायद बेटे के फैसले के आगे अपनी हार मान लेना। लेकिन फिर कहते हैं बेटा है, हम अपनाएंगे। यहां प्यार साफ झलकता है, पारिवारिक बंधन। बिल्कुल। और समाज कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, ये कहना, या तो ये सच में उनकी बदली हुई सोच है या खुद को और परिवार को डिफेंड करने का तरीका। हाँ, हो सकता है। और वो आखिरी लाइन, विरोध करना होता तो शादी ही नहीं होने देते, ये बहुत दिलचस्प है। क्या मतलब है इसका? क्या पहले से कोई छुपी हुई सहमति थी या अब हालात को कबूल करने का तरीका है? सही बात है। ये दिखाता है कि परिवार कैसे इन स्थितियों से गुजरते हैं, मजबूरी, प्यार, प्रैक्टिकल होना और फिर आखिर में स्वीकृति, चाहे थोड़ी हिचकिचाहट के साथ ही सही। हाँ, शायद यही असलियत है। बहुत मानवीय प्रतिक्रिया है ये। और आखिर में नीरज और पायल, जिन्होंने ये सब खुद अनुभव किया है, उनके पास समाज के लिए, माँ बाप के लिए कुछ सीधे संदेश भी हैं। जरूर सुनने चाहिए। पायल कहती हैं सभी माँ बाप से कि अगर आपका बेटा बेटी किसी से सच्चा प्यार करे तो उनकी खुशी खुशी शादी करवा दीजिए,
जाति से बड़ा प्यार होता है। एकदम सीधी अपील। दिल से निकली बात लग रही है। और नीरज का संदेश थोड़ा अलग है। वो रिश्ते की क्वालिटी पर फोकस करते हैं। कहते हैं अगर लड़की सच्ची हो, हर परिस्थिति में साथ दे, तो उसे कभी छोड़ना मत। वही सच्चा जीवन साथी है। ये उनके अपने अनुभव से निकला सबक लगता है। साथी का चरित्र, उसकी वफादारी जी। और जो रिपोर्ट है उसका अंत भी इन्हीं भावनाओं को समेटता है। लिखने वाले कहते हैं कि समाज के डर से प्यार को रोकना नहीं चाहिए। सच्चा प्यार कोई बंधन, कोई दीवार नहीं देखता। बिल्कुल। और टैगलाइन है, प्यार जाति नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता है। इन संदेशों में बहुत ताकत है, क्योंकि ये बातें किसी किताब से नहीं बल्कि उन लोगों के मुंह से आई हैं जिन्होंने ये सब झेला है। सही कहा। पायल की अपील सीधे उस डर पर चोट करती है जो उनके माँ बाप ने महसूस किया। वो कह रही हैं कि बच्चों की खुशी ज्यादा जरूरी है। और नीरज का संदेश साथी के गुणों पर जोर देना ये बताता है कि एक रिश्ते को निभाने के लिए आपसी समझ और साथ कितना जरूरी है, खासकर जब दुनिया खिलाफ हो। हाँ। उनकी ये बातें समाज में चल रही उस बड़ी बहस का हिस्सा हैं जहां युवा अपनी पसंद, अपनी आज़ादी मांग रहे हैं। वो अपनी कहानी से पुरानी मान्यताओं को सीधी चुनौती दे रहे हैं। तो नीरज और पायल की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये हिम्मत की कहानी है, समाज से टकराने की कहानी है और शायद बदलते वक्त की एक तस्वीर भी। हमने देखा कैसे प्यार शुरू हुआ, जाति का पता चलने पर भी बना रहा, कैसे विरोध झेला और कैसे आखिरकार वो एक हुए। जी। और इस रिपोर्ट का जो सार है वो ये कि प्यार इंसानी जज्बा है, समाज के बनाए खांचों से कहीं बड़ा। हाँ, उनकी कहानी व्यक्तिगत साहस की मिसाल तो है, लेकिन ये सोचने पे भी मजबूर करती है। क्या? कि ठीक है, एक नीरज और पायल ने हिम्मत दिखा दी, पर समाज बदलने के लिए ऐसी कितनी कहानियों की, कितनी लड़ाइयों की जरूरत पड़ेगी। ये तो है। और क्या हमारा समाज तैयार है ऐसे जोड़ों को शादी के बाद सिर्फ मजबूरी में अपनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें वाकई सपोर्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, सम्मान देने के लिए? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये सवाल सिर्फ नीरज और पायल का नहीं, हम सबका है, पूरे समाज का है। इस पर सोचना होगा गहराई से।